कि नहीं भाई, मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे मुंह परणु तुर्कड़ीन उल्टो उगे भाण। तो जालोर में चौहानों का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल। तो सुंदा अभिलेख तो उसको क्या कहता है? राजेश्वर। नैणसी की ख्यात उसे क्या बताती है? महान राजा। क्या बताती है उसे? महान राजा। अगला राजा लिखो, समर सिंह। समर सिंह जालोर के अंदर एक तो बनवाता परकोटा। क्या बनवाता है? समझते हो परकोटा? क्या होता है परकोटा? चार दीवारी। क्या होती है? चार दीवारी। एक बनवाता है कोषागार। क्या बनवाता है? खजाना, जहां पे कोष रखा जा सके, ट्रेजरी। ट्रेजरी समझते हो? एक बनवाता है शस्त्रागार। क्या बनवाता है? क्या होता है शस्त्रागार? जहां पर आप हथियार रख सकते हो, वो क्या होता है आपका? तो इसने जालोर में क्या क्या बनवाया बताओ देखे? परकोटा, कोषागार और जालोर में परकोटा, कोषागार तथा शस्त्रागार की स्थापना की। He built rampart, treasury and armory at जालोर। इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था लीला देवी। क्या नाम था? और लीला देवी की शादी गुजरात के एक चालुक्य राजा के साथ की गई। गुजरात के उस चालुक्य राजा का नाम था भीम सेकंड। क्या नाम था? भीम सेकंड। कौन से वंश का था वो? इच्छिनी देवी से विवाह करना चाहता, वहां इच्छा पूरी, फिर किससे ब्याह किया? अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड से किया था। He married his princess लीला देवी to गुजरात चालुक्य किंग भीम सेकंड। अगला राजा लिख लो, उदय सिंह। अगला कौन आ गया? इधर आपका दिल्ली में एक सुल्तान बना हुआ, उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश ने अपने राजस्थान के 2 किलों पर कब्जे कर लिए। आपको याद हो तो उसने चित्तौड़गढ़ पे कब्जे की कोशिश की थी, लेकिन वहां पार नहीं पड़ी, भूताला युद्ध में हार गया था। रणथंभौर पे भी उसकी पार नहीं पड़ी, वीरनारायण उसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया, लेकिन उसका कब्जा नहीं। पर उसने 2 किले जीते थे। एक किला उसने जीत लिया था मंडोर। कौन सा जीत लिया? अपने जोधपुर में किला हुआ करता, उस किले का नाम क्या था? मंडोर। और एक जीत लिया उसने नाडोल। क्या जीत लिया? जोधपुर में मंडोर और पाली में कौन सा आ गया आपका? अब यदि आप जोधपुर का किला जीत लेते हो, पाली का किला जीत लेते हो, अगला अटैक जालोर है। जालोर का राजा कौन है? उदय सिंह। इस बात को जानता था कि जिसने मंडोर नाडोल जीत लिया, अगला अटैक कहां पर करेगा? जालोर। तो इसने सोचा ये जालोर है, इससे पहले मैं ही चला जाऊं, मैं इसे मंडोर नाडोल वापस छीन लूं। मंडोर नाडोल मेरे पास आ जाएंगे तो मेरी बाउंड्री सेफ हो जाएगी। इल्तुतमिश मेरे पर हमला, तो इसने इल्तुतमिश को आगे 2 किलों पे कब्जा किया था। कौन कौन से? मंडोर और नाडोल। देख लो, इसने इल्तुतमिश से मंडोर तथा नाडोल छीन लिए थे। इसने स्नैचिंग करना, छीन लेना। इसने मंडोर एंड नाडोल फ्रॉम इल्तुतमिश। इसने इल्तुतमिश से मंडोर तथा नाडोल छीन लिए थे। किसने छीन लिए? इसने गुजरात के एक राजा को भी हराया था। गुजरात के उस राजा का नाम था लवण प्रसाद। क्या नाम था? लिख लो, इसने गुजरात के लवण प्रसाद को हराया था। He defeated लवण प्रसाद ऑफ गुजरात। अगला राजा लिखो, चाचिक देव। इसके टाइम में गुजरात, सॉरी, दिल्ली में 2 सुल्तान बने। उधर आपके इल्तुतमिश के बाद रजिया बनी, रजिया के बाद बना था नासिरुद्दीन महमूद, पढ़ रहे थे हम। और बाद नासिरुद्दीन महमूद के बाद में एक राजा बन गया था, उसका नाम था बलबन। क्या नाम था? तो दिल्ली में कौन कौन 2 सुल्तान बने इसके टाइम में? एक तो नासिरुद्दीन महमूद और दूसरा कौन आपका? किसके समकालीन थे? तो ये दोनों दिल्ली के सुल्तान थे, लेकिन ये दोनों ही जालोर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाए। इसका मतलब जालोर की शक्तियां बढ़ रही है, दिल्ली वाले बैठे करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। लिख लो, यह नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन के समकालीन था। समकालीन समझते हो ना? ही वाज कंटेम्पररी टू नासिरुद्दीन महमूद एंड बलबन। कंटेम्पररी, समकालीन, उसी टाइम का। लेकिन ये जालोर पर आक्रमण की हिम्मत नहीं कर पाए थे। बट दे कुड नॉट डेयर टू अटैक ऑन जालोर। अब बताओ, इल्तुतमिश से वो मंडोर और नाडोल छीन लेता है, दिल्ली वाले जालोर पर अटैक की हिम्मत नहीं कर पाते, जालोर की शक्तियां बढ़ रही है, कम हो रही है। तो चाचिक देव ने कहा, भाई साहब अपने को चाहिए फुल इज्जत। आज के बाद किसी ने राजा राजा कर दिया, देख लेना थप्पड़ मारूंगा। आज के बाद मुझे आप क्या कहोगे? महाराजा धीराज। तो क्या उपाधि धारण की थी? लिख लो उपाधि। जिसने कहा पूरा मिर्जापुर अपना है, टाइटल उपाधि महाराजा धीराज। तो पूछेगा जालोर के कौन से राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? अगला लिखो, सामंत सिंह। लिखो, 1291 ईस्वी में, इन 1291 एडी, जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन खिलजी अटैक्ड ऑन जालोर। देखो, कल की यदि आपको बात याद हो तो मैंने कल बताया था कि उसने रणथंभौर पर 2 अटैक किए थे। पहला अटैक किया, फिर उसकी पार नहीं पड़ी, तो मैं कहता भी हूं कि उसने कहा कि अब आरएस में पार नहीं पड़ेगी, अपने तो पटवारी का एग्जाम ही दे लेते हैं। तो उसने दूसरा आक्रमण किया था उधर जालोर पे। कहां पे किया था? पर इधर भी ढंग से पार नहीं पड़ी, तो वापस वो रणथंभौर की तरफ गया था। पर यहाँ जालोर में वो सांचौर तक पहुंच गया था। कहां तक पहुंच गया था? जब वो सांचौर पड़ता जालोर में, जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, सांचौर तक पहुंच गया। जब यहां तक पहुंचा तो बाद में सामंत सिंह अपनी राजधानी से बाहर आता है, अपने एक सेनापति को लेके। उस सेनापति का नाम था सारंगदेव बाघेला। क्या नाम था? और इस सारंगदेव बाघेला की सहायता से उसने जलालुद्दीन को कहां पर हरा दिया था? सांचौर के पास। कहां पर हरा दिया था? लिखो, सांचौर के निकट, नियर सांचौर। इसने सारंगदेव बाघेला की सहायता से, ही अलोंग विद सारंगदेव बाघेला,
इसे हरा दिया था, डिफीटेड हिम, इसे हरा दिया। इसे किसे? जलालुद्दीन। किसने? सामंत सिंह ने। किसकी सहायता से? सारंगदेव बाघेला। किस कहां पर हराया? सांचौर के पास। मतलब कुल मिला के जलालुद्दीन कहां तक पहुंच गया था? सांचौर। तब वो आके हराता है इसको। अगला लिखो, लिखो कानड़देव। कल मैं आपको बता रहा था कि रणथंभौर की रक्षा के लिए पहले एक किला और बनाया गया था, उस किले का नाम था झाइन। क्या नाम था? वैसे जालोर की रक्षा के लिए पहले एक किला था, उसका नाम था सिवाना। क्या नाम था? जो अब नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया आपने, एक बालोतरा। बालोतरा में आने, पहले तो बाड़मेर जिले में आता था, अब बालोतरा में आने लग गया। पर किसी टाइम में जालोर के अंतर्गत था। जालोर जब स्टेट हुआ करता, जब रियासत हुआ करता, तभी किसके अंतर्गत आता था? जालोर। बाद में जब जालोर खत्म हो गया था, तभी आता था मारवाड़। तो हमने पढ़ा था कि मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली, तो शरण स्थली कोई मजबूत किला होगा तभी होगा। तो जालोर की रक्षा के लिए भी पहले कोई किला था, तो कौन सा था? तो जालोर की चाबी कौन सा किला कहलाता था? सिवाना। तो दो किले हैं, पहले सिवाना, सिवाना जीतोगे तो कहां पहुंचोगे आप? जालोर। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ दोनों पर अटैक किए थे। पहले उसने अटैक किया सिवाना पर, फिर उसने अटैक किया, वो सिवाना पर अटैक करता है 1308 में। कब करता है? और वो जालोर पर अटैक करता है 1311। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दो अटैक किए थे कानड़देव पर। पहला अटैक कहां पर किया था? सिवाना। कब किया था? दूसरा अटैक कहां किया? जालोर। जालोर पे कब किया? 1311। सिवाना आजकल कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ गया? बलोत्रा। कौन सी में? देख लो। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना तथा जालोर पर आक्रमण किए थे। कोष्टक में 1308 और 1311 लिख लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना तथा जालोर पर आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन खिलजी अटैक ऑन सिवाना एंड जालोर। क्यों आक्रमण किए? लिखो आक्रमणों के कारण। कॉजेज ऑफ अटैक्स। घिसा पिटा एक कारण तो वही, अलाउद्दीन सब जगह अटैक कर रहा है, तो जालोर पे भी कर दिया, बाकी जगह क्यों कर रहा है? साम्राज्य विस्तार। तो यहाँ पे भी क्यों करेगा? देखो, अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। हम जालोर के लिए कह सकते हैं दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से दक्षिण भारत जाने का क्या था? व्यापारिक रास्ता। लिख लो, जालोर का किला दिल्ली से गुजरात तथा दक्षिण भारत के व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। जालोर फोर्ट वाज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट्स फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात एंड साउथ इंडिया। कल हम बात कर रहे थे, उससे पहले भी हमने बात की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में गुजरात पर अटैक किया था। और मैंने बताया था जब वो गुजरात जा रहा था तो समर सिंह ने उसको जाने का रास्ता या उसे टैक्स ले लिया था। इस बात को लेकर उसने चित्तौड़ पर अटैक किया था। कल हम पढ़ रहे थे कि वो गुजरात गया, गुजरात में लूटा, लूटने के बाद धन का बंटवारा कर रहे थे, दो सेनापति नाराज हो गए, मोहम्मद शाह और केहबरू, और भाग के किसके पास आगे? अमीर। इसलिए उसने कहां पर अटैक कर दिया था? रणथंभ। यहाँ भी सेम हुआ, जब वो यहाँ से निकल रहा था तब कानड़ देव ने उसको जालोर से जाने का रास्ता, इस वजह से नाराज था कि यार जालोर वालों ने मेरे को जाने का रास्ता नहीं दिया। लिखो, गुजरात आक्रमण के दौरान ड्यूरिंग गुजरात अटैक अलाउद्दीन को जालोर से नहीं गुजरने दिया गया था। अलाउद्दीन वाज नॉट परमिटेड टू क्रॉस जालोर। ठीक है, अब गुजरात चला गया, दूसरे किसी पास से होके चला गया। गुजरात जाने के बाद गुजरात को लूटा, साथ में गुजरात में वहां एक मंदिर तोड़ा गया, सोमनाथ। कौन सा मंदिर? बताओ, सोमनाथ का मंदिर कौन से भगवान जी का? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? विष्णु जी का तो नहीं? हो जाए तो पक्की बात याद रहे। मैंने एक दिन पहले भी शायद ये बात बताई होगी कि 2012 के प्रीलिम्स का सवाल है कि सोमनाथ का मंदिर कौन से देवता का है। और मेरे एक रूममेट ये करके आए थे, विष्णु जी, और उनको लगा कि इतना सिंपल ही होता तो आरपीसी पूछती क्यों, है ना। तो सोमनाथ का मंदिर किसको समर्पित है? सोमवार किसका व्रत है? शिव जी का। तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया। सोमनाथ का मंदिर शिव जी का, तो उसमें क्या लगा होगा? शिवलिंग। अच्छा, ये जो बाहर के तुर्क जो आए थे, ये क्या करते? मंदिर, कल ही हम पढ़ रहे थे, मंदिर तोड़ दिया करते। मंदिर तोड़ने के पीछे रीजन ये था कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता बाकी भी मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ख लोग हैं, तो मूर्तियां क्या कर दी जाए? तोड़ दी जाए। तो मूर्तियां तोड़ते। अब शिव जी के मंदिर में मूर्ति के नाम पे क्या होता है? शिवलिंग। तो नॉर्मली किसी भी मंदिर की मूर्ति तोड़ते, और मूर्ति तोड़ने के बाद में उसके बाट बनाते। क्या बनाते? भाई मूर्ति किसकी होती है? पत्थर। पत्थर की क्या बनाते? बाट। बाट समझते हो? 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 5 किलो की बाट बना ली, और कसाईयों में बांट देते। किसमें बांटते? जो बकरे काटते हैं, जो पशु काटते हैं, उनका कसाईयों में। उनको कहते तुम ये बाट यूज में लो। अब उससे क्या होता कि भाई एक हाथ में तो उसने मीट ले रखा है, एक हाथ में उसने गणेश जी वाला सूंड का 2 किलो का बाट बना रखा है। तो फिर किसी की धार्मिक भावनाएं वैसे होती, अरे कि यार इसी में मांस तोलते हैं, इसी में गणेश जी के हाथ लगा देते हैं, ऐसे काम भी थोड़े कर लिया करते। तो सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के बाद उसके जो शिवलिंग के टुकड़े थे, उनको अलाउद्दीन की एक टुकड़ी दिल्ली लेके जा रही है। कहां जा रही है? पूरी सेना एक साथ तो चलती नहीं, सेना का एक भाग थोड़ा आगे चलता, फिर जिस भाग के पास हथियार होते वो थोड़ा पीछे चलता, जिनके पास रसद पानी हो थोड़ा और पीछे चल रहा है, थोड़े घायल है वो और पीछे चल रहे, अलग अलग सेना जाती। जब उसकी एक कोई टुकड़ी पीछे रही थी, वो टुकड़ी सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े लेके जा रही थी। ये बात कानड़ देव को पता चली कि जालोर के पास से अलाउद्दीन की सेना शिवलिंग लेके जा रही है। उसको बड़ा बुरा लगा, उसको लगा यार हमारे आंखों के सामने हमारा शिवलिंग ले जाएंगे दिल्ली। उसने अपने एक सेनापति को भेजा, सेनापति का नाम था जेता देवड़ा। क्या नाम था? उसने जेता देवड़ा कहा, जेता देवड़ा अपने बाउंड्री के नजदीक से इस प्रकार नहीं हो सकता, और अपने आंखों के सामने कोई कैसे शिवलिंग ले जाएगा। जेता देवड़ा गया, अलाउद्दीन की इस टुकड़ी को हराया और उसे सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े को छीन के लेके आ गया, और जालोर में कई अलग अलग जगह पे मंदिर बनवाए। इसलिए जालोर साइड में आपको शिव जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे। तो रीजन है कि भाई उधर से सोमनाथ मंदिर के टुकड़े छीने थे, कानड़ देव ने कई सारे मंदिर बनवा दिए थे। अलाउद्दीन इस बात से भी नाराज था।
क्योंकि वो टुकड़ी खाली हाथ गई। खाली हाथ गई, अलाउद्दीन ने कहा लाओ रे भाई वो टुकड़े, बांटेंगे। तो वो रोई बेचारी जाके टुकड़ी वहां पे। उसने कहा साहब हमसे बीच में ही छीन ली। किसने छीन ली? जेता देवड़ा। जेता देवड़ा कौन है? तो कन्नड़ देव का सेनापति। देखो देखो, कन्नड़ देव के सेनापति जेता देवड़ा ने, कन्नड़ देव कमांडर जेता देवड़ा, अलाउद्दीन की लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया। रिटर्निंग आर्मी ऑफ अलाउद्दीन तथा सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। एंशनाइज्ड पीसेज ऑफ शिवलिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल। एक कारण तो अलाउद्दीन साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, एक कारण व्यापारिक मार्ग है, दो जाने का रास्ता नहीं दिया और आते टाइम उससे क्या ले लिए? सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े। एक कारण फरिश्ता बताता, फरिश्ता बताया था मैंने, मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता। फरिश्ता ये कहता है कि जब वो टुकड़ी दिल्ली पहुंची, अलाउद्दीन ने पूछा कि भाई सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग कहां गया? उन्होंने कहा कन्नड़ देव का सेनापति जेता देवड़ा आक्रमण करता है और हमसे बीच में छीन लेता है। इस बात पर अलाउद्दीन बड़ा नाराज हुआ। अलाउद्दीन के एक सेनापति, अलाउद्दीन ने अपने सेनापति का जालोर पर अटैक करो, कन्नड़ देव को पकड़ के लेके आओ। वो जो सेनापति था जिसने अटैक किया था उसका नाम था आइनुल मुल्क। क्या नाम था? किसका सेनापति? आइनुल मुल्क। किसका सेनापति है? नाम बोलो, क्या नाम है? क्या नाम है? पाकिस्तान में एक जगह है, यदि नाम सुना हो किसी ने, मुल्तान। वो मुल्तान का रहने वाला था, इसलिए नाम क्या क्या लग गया? क्या लग गया? तो पूरा नाम क्या हो गया? आइनुल मुल्क मुल्तानी। क्या नाम हो गया? कहां का रहने वाला था? मुल्तान। नाम तो क्या उसका? आइनुल मुल्क। क्या नाम है? आइनुल मुल्क, मुल्तान का। इसलिए ये गांव के नाम पीछे लगाना इस प्रकार की फैशन हुआ ही करती थी। मैंने कभी आपको पहले बताया, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी गांव है अफगानिस्तान में, हेलमंद नदी के किनारे एक गांव, उस गांव का नाम है खिलजी। मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती गांव है। फरिश्ता कहता है कि आइनुल मुल्क मुल्तानी ने जालोर पर अटैक किया, कन्नड़ देव ने सरेंडर कर दिया। कन्नड़ देव ने क्या कर दिया? और आइनुल मुल्क मुल्तानी ने आगे समझाया उसको, समझाया, सरेंडर क्या कर दिया? समझाया उसको कि क्या पड़ा है लड़ाई में, फालतू में लड़ाई करोगे, वो दिल्ली का राजा है, बड़ा राजा है, लड़ोगे तुम्हारा नुकसान उसका नुकसान, इससे अच्छा दोस्ती करो, मिलजुल के रहो, और तू उसके पास चल और उससे चल के बात कर ले। और कहता कन्नड़ देव ने लड़ाई नहीं की आइनुल मुल्क मुल्तानी से, वो आइनुल मुल्क मुल्तानी के समझाने पर दिल्ली चला गया और दिल्ली जाने के बाद में वहां अलाउद्दीन के दरबार में बैठ गया जाके। लेकिन एक दिन अलाउद्दीन ने बड़े दरबार में कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू राजा नहीं है जो मेरे से लड़ सके। तो कन्नड़ देव खड़ा हुआ, उसने कहा प्लीज ऐसे स्टेटमेंट नहीं देते अपने। अलाउद्दीन ने कहा कौन है जो मेरे से लड़ सकता है? उसने कहा मैं। तो अलाउद्दीन ने कहा पक्का? उसने कहा हाँ। तो इस बात पर वो वापस आ गया और उसने जालोर में आकर लड़ाई लड़ी। ऐसा फरिश्ता कहता है। कौन कहता है? कि उसने चैलेंज किया था, कोई हिंदू नहीं लड़ सकता। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला राजा कौन था? लिख लो, अगला कारण लिखो। फरिश्ता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता, फरिश्ता इतिहासकार का नाम है। ये मत समझना कोई भगवान की तरफ से भेजा हुआ आया फरिश्ता। अलाउद्दीन का सेनापति आइनुल मुल्क मुल्तानी कन्नड़ देव को समझाकर दिल्ली ले गया था, कन्विंस्ड एंड ब्रोट कन्नड़ देव टू दिल्ली। लेकिन वहां कन्नड़ देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। बट कन्नड़ देव एक्सेप्टेड अलाउद्दीन चैलेंज ऑफ वॉर देयर। ये तो फरिश्ता जो उधर मुस्लिम इतिहासकार है वो कहता है। अपनी तरफ का इतिहासकार है नैणसी। कौन है जो इसके बारे में बात करता है? नैणसी कहता है बात तो सही है, बात तो ये ठीक है कि आइनुल मुल्क मुल्तानी आया था और कन्नड़ देव को समझाकर कहां ले गया था? दिल्ली। पर वो कहता है कन्नड़ देव अकेला नहीं गया था, कन्नड़ देव के साथ कन्नड़ देव का बेटा गया था और बेटे का नाम था वीरम देव। क्या नाम था? दोनों बाप बेटे वहां दिल्ली चले गए थे। कन्नड़ देव और उसका बेटा कौन है? किसके दरबार में चले गए? दिल्ली, अलाउद्दीन। और वहां अलाउद्दीन के पास चले गए, दोनों अलाउद्दीन के दरबार में बैठने लगे। नैन से ऐसा लिखता है कि वीरम देव बड़ा हाजिर जवाब था। हाजिर जवाब समझ गए? बीटी जो हाथों हाथ किसी बात का जवाब दे दे, ह्यूमर जिसका बहुत अच्छा हो। तो एक दिन अलाउद्दीन भरे दरबार में, अलाउद्दीन वीरम देव बड़ा ही हैंडसम था उस टाइम का, बड़ा शानदार सुंदर राजकुमार था। पर कहते वीरम देव के बाल नहीं थे। शरीर पर बाल होते हैं और अब तो क्या है, ये बाल नहीं होना भी अच्छा ही माना जाता है ना। सलमान खान और यूं शर्ट उगाड़ते हैं तो बाल नहीं, वरना अनिल कपूर सनी देओल को देखो, तो पहले यूं भालू जैसे आदमी हुआ करते, शरीर पर यत्र तत्र सर्वत्र यूं बाल ही बाल दिखाई देते। वीरम देव के नहीं थे तो समय अजीब लगता ना इसके नहीं होना। तो कहते अलाउद्दीन ने एक दिन भरे दरबार में वीरम देव कहा कि वीरम देव, भगवान जब बाल बांट रहा था तू कहां था रे? एकदम यूं गोरा चिट्टा यार, तेरे बाल ही नहीं ऐसे। तो वीरम देव बड़ा हाजिर जवाब था। अब पूरा दरबार हंसा भाई, ये तो हंसने वाली बात नहीं, एक प्रकार से मजाक की जा रही किसी आदमी। वीरम देव हंसा। वीरम देव ने कहा हाँ सुल्तान तुम्हारी बात ठीक है कि भगवान जब बाल बांट रहा था तो जो बाल वाली स्टोल थी वहां पर मैं थोड़ा लेट गया था, क्योंकि जहां पर बुद्धि बन रही थी वहां पर मैं 2 बार चला गया था। इसलिए जब मैं बाल वाली स्टॉल पे पहुंचा तो देर हो चुकी थी, वहां के बाल बंट चुके थे। क्यों? क्योंकि वहां तुम 2 बार चले गए थे। तो अलाउद्दीन के शरीर पे खूब सारे बाल थे। उसके कहने का मतलब था बाल तो तेरे खूब है पर तू है बुंगड़, क्योंकि तेरे में बुद्धि नहीं है। मेरे बाल नहीं है लेकिन मेरे में बुद्धि ज्यादा। अब ये एक प्रकार से अलाउद्दीन की बेइज्जती है ना।
लेकिन अलाउद्दीन कुछ नहीं बोला। अलाउद्दीन कहा, अरे यार ठीक जवाब दिया। और पूरे दरबार में देखा कि यार क्या राजकुमार है, सुल्तान को सरेआम भरे दरबार में ऐसा जवाब दे दिया और सुल्तान कुछ भी कर भी नहीं पाया। इस बात में क्या सजा दे? आपने कहा था मजाक की मजाक वापस झेलनी पड़े आपको। अब ये चर्चाएं पूरी दिल्ली के अंदर होने लग गई कि यार बड़ा सुंदर राजकुमार है एक जालोर का, इतना अच्छा दिखता है, सुंदर है, युद्ध में भी अच्छा है, बहुत अच्छा शिकार करता है, बहुत अच्छा जवाब देता है। अलाउद्दीन को भरे दरबार में ऐसा कह दिया था। ये सब बातें अलाउद्दीन की एक राजकुमारी के पास पहुंची, फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा की सहेलियों ने फिरोजा को जाके बताया कि और तूने वीरमदेव के बारे में सुना कि नहीं सुना? उसने, कौन वीरमदेव? क्या बात करते हो, इंस्टा भी नहीं चलाती? फिरोजा ने वीरमदेव को इंस्टा पे फॉलो किया। एक दिन को वीरमदेव सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था। फिरोजा कोई महल के ऊपर खड़ी थी, लव एट फर्स्ट साइट। और फिरोजा ने जाके अलाउद्दीन को कहा कि डैडी यदि मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल किससे? अलाउद्दीन ने कहा, लाहुल विल्ला कुवत, गुस्ताख लड़के, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो दूसरे मजहब का है, अपना दुश्मन है, काफिर है, तुम उसे शादी की बात सोच भी कैसे सकती हो? उसने कहा कि मोहब्बत ये सब चीजें कहां देख पाती है। अलाउद्दीन ने कहा, नहीं मैं किसी से भी तुम्हारी शादी कर दूंगा, लेकिन वीरमदेव से तो उसकी फिरोजा की मां नहीं थी। तो रोई। उसने कहा कि आज मेरी मम्मी होती ना तो मेरे को मना नहीं करती, आप पापा मेरी बात को समझते नहीं, इसलिए आप मेरे को मना कर रहे हो। अलाउद्दीन को लगा यार बिना मां की बेटी है, इसको बुरा लगेगा कि यार पिताजी कितने कठोर है, जो मैं चाह रही हूं वहां शादी भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा भाई रो मत, कर देंगे तेरी शादी। अलाउद्दीन गया कानरदेव के पास और कानरदेव को जाकर, क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। कानरदेव ये शादी करना नहीं चाहता था, वीरमदेव भी शादी के पक्ष में नहीं था, पर दोनों बाप बेटे इस बात को जानते थे कि दिल्ली में बैठ के अलाउद्दीन को आप जवाब नहीं दे सकते, अलाउद्दीन शाम से पहले पहले पकौड़े बना खा जाए आपके। तो उन दोनों ने कहा, अरे यार कितनी बड़ी बात कर दी तूने, तू यार बड़ा सुल्तान है, तेरे बेटे का रिश्ता, तेरी बेटी का रिश्ता किसी बड़े सुल्तान के बेटे के साथ कर। हम तो यार जालोर के राजा क्या यूं रिश्ते कर रहा है? अलाउद्दीन ने कहा, अरे नहीं, इसमें क्या छोटा बड़ा राजा की क्या बात होती है, वीरमदेव सुंदर है, प्री पास हो ही गया, मेंस में तैयारी भी अच्छी है, हो ही जाएगा, इसका इंटरव्यू मैं करवा दूंगा तैयारी, इसको चिंता ही मत करो, और मैं इससे करूंगा। तो उन दोनों ने कहा कि हमारे पास शादी करने के लिए रुपए नहीं है। अलाउद्दीन का रुपए की मेरे पास कोई कमी नहीं, खूब सारे रुपए ले जाओ। तो दोनों बाप बेटे रुपए लेके आए और जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया, है ना। फिर अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें कल, जो तेरे जी में हो ना वो कर लेना। अलाउद्दीन ने कहा तू मेरे पैसे खा गए तो खा गए। तो अलाउद्दीन ने कहा अब मैं अटैक करूंगा। फिरोजा को पता चला, फिरोजा ने कहा कि नहीं डैडी प्लीज ऐसे मत करो, अटैक मत, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन ने कहा तो बात करता हूँ उससे। उसने कहा मुझे जालोर जाना पड़ेगा क्योंकि उसने इंस्टा फेसबुक मुझे ब्लॉक मार दिया, जियो की नई सिम ले ली उसने, व्हाट्सएप भी नया बना लिया आपने, और प्लीज मुझे एक बार वहां जाने दो। तो कहते हैं भाई वहां से फिरोजा यहाँ पर जालोर आती है। अपने पुरानी कहानियों में आज भी फिरोजा जिंदा है, पर हम फिरोजा को फिरोजा नहीं कहते। आज भी जालोर के लोकल जो वहां के इस इतिहास के बारे में जानते हो कहते फोफली आई। हमने फिरोजा का नाम क्या कर दिया? तो फोफली आई, फोफली यहाँ रह के गई थी, बाकायदा जगह तक बताते हैं। फिरोजा आई लेकिन वीरमदेव ने मना कर दिया, कामा फिरोजा से शादी। फिर फिरोजा की दाई माँ थी, दाई माँ समझते हो? फिरोजा की दाई माँ थी, उसका नाम था गुलविहिस्त। क्या नाम था? वो बेचारी यहाँ समझाने के लिए आती है वीरमदेव को, भाई तू शादी कर ले। तो वीरमदेव उसको भी कहता है कि नहीं भाई, मामो लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे मुंह परणु तुर्कड़ीन उल्टो उगे भाण। ये बात उसी प्रकार असंभव है कि मैं किसी तुर्क कन्या से शादी कर लूं जैसे सूर्य का पश्चिम में उगना। ना तो सूर्य कभी पश्चिम में उग सकता है, ना वीरमदेव किसी तुर्क कन्या से शादी कर सकता है। तो उसने शादी करने से मना कर दिया। अब अलाउद्दीन के पास और कोई चारा नहीं था। नैन्सी कहता कि अटैक के पीछे कारण यह था कि वीरमदेव फिरोजा बड़ा लफड़ा हो गया था। देखो अगला कारण लिखो। नैन्सी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू नैन्सी, युद्ध का कारण फिरोजा का वीरमदेव के प्रति आकर्षण था। फिरोजा's अट्रैक्शन टुवर्ड्स वीरमदेव वाज कॉज ऑफ बैटल। 6 कारण हुए। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का क्या करना चाहता है? विस्तार। जालोर का किला व्यापारिक मार्ग पर है, कौन से? गुजरात और दक्षिण भारत। जाते टाइम तो उसको रास्ता नहीं दिया था, और आते टाइम उसे सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए। फरिश्ता कहता है कि उस पर आइनुल मुल्क मुल्तानी ने अटैक किया, समझा के ले गया, लेकिन वहां उसने युद्ध की चुनौती को स्वीकार। नैन्सी कहता है कि वहां गए थे, लेकिन वहां पर वीरमदेव फिरोजा वाले मेंटर की वजह से बाद में क्या हुआ था? युद्ध। मैंने बताया उसने 2 अटैक किए, एक अटैक किया सिवाना, एक अटैक कहां किया? तो पहले अटैक कहां पे किया? सिवाना, क्योंकि जालोर जीतना तो पहले क्या जीतना पड़ेगा? सिवाना, क्योंकि सिवाना जालोर की। लिखो अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण, हेडिंग डालो, कारण हो गए अलग से लिखो। अलाउद्दीन का सिवाना पर आक्रमण। अलाउद्दीन अटैक ऑन सिवाना।